Zombie apocalypse. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स के साथ। पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो कौन कौन सी होती है, क्या उनका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम नोट्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में लेन देन होता है तो उससे हमारा एक जो इवेंट क्रिएट होता है या फिर जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और बिजनेस की लैंग्वेज में उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे रखा है, परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर परचेज अगर गुड्स करेंगे तो उसके बदले में कैश दिया जाएगा, तो दो पार्टीज़ के बीच में लेन देन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स अकाउंट। अकाउंट यहाँ पर है कि जब आप एक जैसी ट्रांजैक्शंस को वन प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसके बाद में उसका बैलेंस निकालते हैं, तो जहाँ पर आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक साथ, वो आपका क्या है? अकाउंट। अकाउंट को हम लेजर अकाउंट भी कहते हैं। तो जितने अलग अलग नेम होंगे हमारे पास उतने ही अकाउंट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जितने जितने डिफरेंट नेम्स हैं उन सभी का अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल। कैपिटल हमारे पास वो अमाउंट है जो कि प्रोपराइटर यानी कि जो ऑनर है बिजनेस का, एंटरप्राइज का, जो उसमें लगाता है। तो कैपिटल हमारे पास कैश में भी हो सकती है, गुड्स और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। जो भी उसके पास है प्रोपराइटर के पास, अगर वो उसको इनपुट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सभी स्टार्टिंग जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल होती है। और कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं और बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पैसा ऑनर ने लगाया है उसे वो वापस करे, और साथ ही साथ ऑनर की भी ये कोशिश रहती है कि मेरी कैपिटल या मेरा जो पैसा लगा हुआ है उसके अलावा उस पैसे पर मुझे प्रॉफिट भी अर्न हो, क्योंकि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ड्राइंग्स। एज वी नो बिजनेस एंड बिजनेसमैन different from each other. So if businessman withdraw any cash or goods from business, it is responsibility of owner to pay back or return back to the business. अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई कैश या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो वो ड्राइंग्स के अंदर आएगा, और जो हमारा बिजनेसमैन है उसे वापस करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। लायबिलिटी साइड कैपिटल और लायबिलिटीज़ को मिलकर बना है। तो कैपिटल के अलावा जो भी हमारी देनदारियां हैं, कैपिटल जो है वो हमें वापस करना है ऑनर को, और कैपिटल ऑनर की लायबिलिटी के अलावा जो भी हमें किसी और को वापस करना है वो सभी क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लायबिलिटीज़ इक्वल टू, अगर हम एसेट्स साइड के पूरे टोटल में से कैपिटल को माइनस कर दें तो आपकी लायबिलिटीज़ आ जाएगी। लायबिलिटीज़ भी आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंटरनल लायबिलिटीज़ को डिस्कस कर रखा है हमने यहाँ पर। तो इंटरनल लायबिलिटी स्टूडेंट्स क्या है कि जो लायबिलिटीज़ हमें बिजनेस मैन के लिए पूरी करनी है, जैसे कि बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई हुई है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल के अलावा जो हमें आउटसाइडर जो हैं बिजनेस के, उन्हें अगर कुछ पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट जो इसका मेन क्लासिफिकेशन है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब है कि जो लायबिलिटीज़ या जो देनदारियाँ हमें एक साल से ज़्यादा के पीरियड में वापस करनी है, जो एक साल के अंदर नहीं करनी है बल्कि 2-3 साल या 4-5 साल में वापस करनी है। हमारे पास इतना टाइम पीरियड है 2 साल का, 3 साल का, जिसमें हम वापस कर सकते हैं, तो इन्हें हम
नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहेंगे, जिसके अंदर मेनली लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी वो सभी लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें 12 महीने या 1 साल के अंदर हमें पूरा करना होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास एसेट्स हैं। हम कैश पे करके या फिर लाइबिलिटीज़ को अराइज करके अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ भी अरेंज करते हैं वो सभी हमारी एसेट्स के अंडर आता है। एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, BR डिनोट किया मैंने, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एक्सेट्रा, सभी एसेट्स हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है कि एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज है जो कि बिजनेसमैन अपनी कैपिटल से अरेंज करता है। तो स्टूडेंट जो हमारी लाइबिलिटी साइड है वो सीधा सीधा किसको शो करती है, हमारे फंड साइड को शो करती है कि हमारे पास फंड्स है, सोर्सेज ऑफ फंड्स को शो करती है। और जो हमारी एसेट साइड है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को शो करती है, यानी कि वो फंड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स स्टूडेंट्स ये वो एसेट्स हैं जो सेल पर्पस के लिए नहीं है या फिर जिन्हें हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि इन्हें खरीदते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, या इन्हें खरीदते हैं हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और जब इनके यूज़ करते करते ये बेकार हो जाती हैं तो हम इन्हें सेल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्हें हम स्टूडेंट फिक्स एसेट का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में नेक्स्ट पार्ट टेंजिबल एसेट्स का है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड। इंटेंजिबल एसेट्स स्टूडेंट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, लाइक पेटेंट्स, पेटेंट राइट है, गुडविल, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, या इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट वो एसेट्स हैं जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन एसेट्स को बेचकर हम कैश ले सकते हैं। बेचने का मतलब ये है कि कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल इसका है स्टॉक है, उसे सेल करके हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स वो पर्सन्स हैं जिन्हें आपने उधार माल सेल किया था, उनसे आपको पैसा मिल सकता है। बिल्स रिसीवेबल जिनको आपने उधार माल दिया था लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक ड्यूरेशन का बिल लिखवा लिया है, 2 महीने का, 3 महीने का, या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम वापस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स फिक्टिशियस एसेट। स्टूडेंट्स ये कोई अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जिन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं काफ़ी सालों में, जिन्हें हम 1 साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में से इन्हें राइट ऑफ कर देते हैं तो ये आप बहुत बड़े लॉस का रीज़न बन जाती हैं और आपका लॉस बहुत टाइम तक चलता रहता है। तो हम इन्हें एक साथ लेस करने की बजाय इनके कुछ पार्ट को लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। ये फिक्टिशियस एसेट इसलिए भी की जाती है क्योंकि इन्हें हम एसेट साइड दिखाते हैं। एसेट साइड दिखाते हैं हम इन्हें, जो पार्ट इनका हम डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और बचा हुआ जो भी पार्ट होता है उसे हम एसेट साइड दिखाते हैं। क्योंकि ये एसेट्स इसलिए एज्यूम की गई हैं क्योंकि इन पे जो हमने खर्चा किया है वो बिल्कुल एसेट्स की तरह ही हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स यहाँ पे वो अमाउंट है जो कि हमें रिसीव होगा या रिसीव हो चुका है हमारी सेल ऑफ एसेट्स को या फिर गुड्स सर्विसेज से। रिसिप्ट्स को स्टूडेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का यहाँ पर मतलब है कि जो आप अपने डेली की जो
एक्टिविटी होती हैं बिजनेस की, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी जो बिजनेस की हैं वो मेन एक्टिविटी है सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। उस सेल से जो आपको रिसिप्ट्स मिलती हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। उन रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे, क्योंकि वो पूरे साल एज इट इज़ सेम फ्रीक्वेंसी से मिलती है। कैपिटल रिसिप्ट स्टूडेंट यहाँ पर वो रिसिप्ट्स हैं जो कि हमें उन ट्रांजैक्शन से मिलती हैं जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, या फिर जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स हैं या बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को के थ्रू हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल इसका है कि हम अगर मशीनरी को सेल करते हैं या बिल्डिंग को सेल करते हैं या फिर हम फर्नीचर को सेल करते हैं जो कि बैलेंस शीट की एसेट्स हैं, तो उनको सेल करने से जो हमें पैसा मिलेगा वो पैसा हमें रोज़ नहीं मिलेगा, या फिर वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, या फिर वो रिपीटेटिव नेचर का नहीं है कि बार बार हमें मिले, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट्स का नाम दिया गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इन नोट्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो मच।